हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। वीएसए यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम बात करेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो चल रहा था। प्रीवियस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन कर लिया था और एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 एंड 3 कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कराएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन करने के लिए दिया था मैंने, आप लोगों ने सभी ने कर लिया होगा, उम्मीद है, भरोसा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कशन करेंगे, ठीक है भाई। चलिए, तो एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 जूम कर लेते हैं और ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन 4 कह रहा है, चेक वेदर 5, -2, 6, 4 and 7, -2 are the vertices of an isosceles triangle। ये तीन कोऑर्डिनेट पॉइंट दे रखे हैं और आपको ये बताना है कि साहब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है या नहीं, ठीक है। चलिए करेंगे भाई इसको। तो इसके 3 कोऑर्डिनेट पॉइंट, जैसे कि ए जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है, ए जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है, ए जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है वो लिख लेते हैं। ए का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है वो है 5, -2, 5, -2 एंड बी जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है 6, 4। बी जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो है 6, 4 एंड सी जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है वो है 7, -2, 7, -2। ये हमने मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आप लोग समझेंगे, ठीक है। तो एक ये ट्राइंगल है, क्या है, ट्राइंगल है। ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस दे रखे हैं, जैसे कि मैंने कहा साहब ये ट्राइंगल है, 6 बना लेते हैं। ये ट्राइंगल है, इसके 3 वर्टिसेस दे रखे हैं, ठीक है। जैसे कि ए वर्टिसेस दे रखा है, वो दे रखा है 5, -2। बी कोऑर्डिनेट पॉइंट दे रखा है, वो दे रखा है 6, 4 एंड सी जो कोऑर्डिनेट पॉइंट दे रखा है वो दे रखा है 7, -2, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ए बी की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, ए बी की डिस्टेंस। तो ए का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो है 5, -2 एंड और जो बी का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो दे रखा है साहब 6, 4। तो इसको हम x1 पढ़ लेते हैं, इसको y1 और इसको x2 और ये y2। तो ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 की जो वैल्यू है वो दे रखी है 6 माइनस x1 की वैल्यू दे रखी है 5 का स्क्वायर, y2 दे रखा है 4, ये माइनस और माइनस होता है प्लस और ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो इधर देखिए आप लोग, ये 6 - 5 होता है 1 और 6 + 4 होता है 6। 1 का स्क्वायर होता है 1 और 6 का स्क्वायर होता है 36। हमारा जो आंसर आएगा वो 37, ठीक है। तो ए बी की डिस्टेंस फाइंड होगी। ऐसे हम बीसी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ऐसे हम बीसी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो बी का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो दे रखा है 6, 4 एंड सी का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो है 7, -2। सी का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो दे रखा है 7, -2। ये x1 है, ये y1, ये x2 और ये y2। तो बी सी के डिस्टेंस जो फाइंड करेंगे उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो x2
का मतलब हुआ 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर, y2 दे रखा है -2 माइनस y1 दे रखा है साहब 4, या माइनस है तो -4, ठीक है। 7 माइनस 6 होता है 1, ये -2 और -4 होता है -6, 1 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 1, और -6 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 36, तो रिजल्ट जो आएगा वो 37 आ गया। अब आप ये देख सकते हैं ए बी और बी सी की जो डिस्टेंस है वो आ गई इक्वल। अब निकालते हैं ए सी। तो ए का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो दे रखा है 5, -2 एंड सी का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है वो दे रखा है साहब 7, -2, 7, -2। ये हो गया हमारा x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो AC की डिस्टेंस जो फाइंड करेंगे उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 दे रखा है साहब 7 -5 और y2 दे रखा है -2, और ये माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस और ये माइनस कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 0। 7 में से अगर 5 जाएगा 2 बचेगा, यहां हो जाएगा 0, यहां हो जाएगा 4, और 4 प्लस 0 मतलब होता है √4, और 4 को हम लिख सकते हैं 2। क्या लिख सकते हैं 2। तो AC का जो डिस्टेंस निकलेगी वो निकलेगी 2, ठीक है। अब आप देखिए इसमें दो डिस्टेंस इक्वल आ रही है, एक तो AB और BC। अगर AB BC के इक्वल है तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल ABC is an isosceles triangle। ये हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है। देयरफॉर मुझे उम्मीद है, भरोसा है कि आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है भाई। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है वो है साहब क्वेश्चन नंबर 5। एक बार इसको पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है इसमें। इसमें लिखा हुआ इन अ क्लास 4 फ्रेंड्स seated at the point A, B, C, D, ठीक है, as shown in figure 7.8। Champa and Chameli walked into class and after observing for a few minutes, Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" ये कह रहा है साहब ABCD is a square। Chameli disagrees using the distance formula, find which for them is correct। बताइए क्या ये सही है, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन ये डिसएग्री है चमेली, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हम पता करेंगे क्या ये स्क्वायर है। चलिए करते हैं साहब। तो ए का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा साहब, ए का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो हो जाएगा कि ये एक्स है और ये वाला वाई है, इसको बोलेंगे हम एक्स और इसको बोलेंगे वाई, ठीक है साहब। तो x की वैल्यू ये 3 आ गई और y की वैल्यू 4। तो पहला जो पॉइंट है a वो हो जाएगा 3,4। b कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालेंगे। b कोऑर्डिनेट पॉइंट x की वैल्यू हो जाएगी 6 और y हो जाएगा 7। x की वैल्यू 6 और y हो जाएगा 7। सेम ईयर x की वैल्यू c के पॉइंट निकालेंगे। c x की वैल्यू 9 और y 4, x की वैल्यू 9 और y 4। d कोऑर्डिनेट पॉइंट, डी कोऑर्डिनेट पॉइंट मतलब x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 1, 6, 1।
अब क्या करेंगे, इन सभी की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। पहले निकालेंगे ए बी, फिर बी सी, उसके बाद सी डी, डी ए, उसके बाद बी डी और ए सी बी। तभी ये प्रूफ होगा कि भैया ये स्क्वायर है या नहीं। ठीक है, चलिए तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हम पहले ए बी फाइंड करेंगे। तो ए बी फाइंड करेंगे तो ए जो हमारा कोऑर्डिनेट पॉइंट दे रखा है वो 3,4 एंड बी जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो 6,7। तो क्या करेंगे, ये x1 है और ये y1 है, ये x2 और ये y2 लगा देंगे। ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला, ए बी का जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है वो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की जो वैल्यू है वो 6 है, माइनस x1 की वैल्यू है जो 3 है का स्क्वायर, y2 की वैल्यू 7 और y1 की वैल्यू 4 का स्क्वायर। ठीक है भैया, 6 माइनस 3 होता है 3 का स्क्वायर, 7 माइनस 4 ये भी होता है 3, इसका भी स्क्वायर। तो कितना आएगा, 9 प्लस 9, तो यहां हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 2 और 9 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 3√2 यूनिट। ठीक है, तो ए बी निकल के आ गया 3√2। ऐसे निकालेंगे बी सी, ऐसे फाइंड करेंगे बी सी। तो बी का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो इधर रखा है 6,7 एंड सी का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट इधर रखा है 9,4। ये x1 है और ये y1 है और ये x2 है और ये y2 है। तो BC की जो डिस्टेंस फाइंड करेंगे, BC की जो डिस्टेंस फाइंड करेंगे उसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की जो वैल्यू है वो है 9, x1 की वैल्यू है 6, y2 की वैल्यू है 4, y1 की 7। 9 में से 6 जाएगी वैल्यू तो 3 बचेगी, 4 में से 7 जाएगा तो -3 बचेगा। तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और -3 का भी स्क्वायर होता है 9 और 9 प्लस 9 होता है 18। इसको ले सकते हैं हम 9 मल्टीप्लाई 2 और 9 का जो स्क्वायर रूट होता है वो तो 3, यह हो जाएगा √2 यूनिट। ठीक है, ये निकल के आ गया हमारा बी सी। ऐसे निकालेंगे सी डी। तो सी का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो है 9,4, डी का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो 6,1। ये x1 और ये y1 और ये x2 और ये y2। सी डी का डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो लगा देंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू है 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू है 1 माइनस 4 का स्क्वायर। 6 में से 9 जाएगा -3 बचेगा, -3 का स्क्वायर और 1 में से 4 जाएगा -3 का स्क्वायर। -3 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 9 और ये भी होता है 9। इसको ले सकते हैं हम 9 मल्टीप्लाई 2 और 9 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 3। ये हो गया हमारा √2 यूनिट। सीडी भी आ गया। ऐसे हम निकालेंगे डी ए, ऐसे हम निकालेंगे डी ए। तो डी का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो 6,1, ए का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो जो रखा है 3,4।
तो ये x1 हो गया और ये y1 और ये x2 और ये y2। तो डी ए का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की जो वैल्यू है वो है 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू है 4 माइनस 1 का स्क्वायर। 3 माइनस 6 का मतलब होता है -3 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 मतलब होता है 3 का स्क्वायर। ठीक है, -3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 9 और 9 प्लस 9 का मतलब होता है 9 मल्टीप्लाई 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 9 की जो वैल्यू होती है वो होती है 3 और ये हो जाएगा √2। सारी साइड इक्वल आ गई। अब निकालेंगे इनका डायगोनल। डायगोनल क्या है बेटा? BD। तो B का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो क्या है? B का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो 6,7। B का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है 6,7 एंड D का कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो 6,1। इसको मान लेंगे x1, ये y1 और ये x2 और ये y2। ठीक है, तो BD का फॉर्मूला लगा दो इसमें, डिस्टेंस फॉर्मूला वो होता है x2 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो साहब वैल्यू पुट कर देते हैं। x2 की जो वैल्यू है वो है साहब 6, x1 की वैल्यू है वो भी 6 है, y2 की वैल्यू 1 माइनस 7 का स्क्वायर, 6 से 6 कट गया, 0 -6 का स्क्वायर और -6 का स्क्वायर होता है 36 और 36 का मतलब कितना हुआ 6, कितना हुआ 6। ये हमारा आ गया BD। कितना आ गया BD। ठीक है, AC की बात करेंगे, AC निकालेंगे। AC निकालेंगे, A का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है, A का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो है साहब 3,4 और C का कोऑर्डिनेट पॉइंट है 9,4। 3,4 और 9,4 है ना, 3,4 एंड C का कोऑर्डिनेट पॉइंट है 9,4। ये हमारा x1 है और ये y1 और ये x2 और ये y2। तो AC की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। AC की डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो AC की डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला लगा देंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की जो वैल्यू है वो है 9 माइनस 3 का स्क्वायर और y2 की वैल्यू 4 माइनस 4 स्क्वायर। देखो ये से कैंसिल हो जाएगा, 0 कितना बचेगा 6 बचेगा, 6 का स्क्वायर 36 और 36 का स्क्वायर होता है 6। तो अब ये देखिए सारी साइड इक्वल हो गई, AB BC CD DA, ये तो सारी साइड इक्वल हो गई और डायगोनल भी इक्वल हो गए। AC इज इक्वल टू BD, ये भी डायगोनल भी इक्वल हो गए। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर इट इज स्क्वायर, इट इज आ स्क्वायर। हाँ ये स्क्वायर होगा। ठीक है भाई, हो गया आंसर, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है 6 वाला। ठीक है, इस ध्यान पूर्वक समझेंगे। भी देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है नेम द टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव द रीजन योर आंसर। ठीक है, जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 5 कराया है इसी प्रकार ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, क्या करेंगे, ए कोऑर्डिनेट पॉइंट दे रखा है, बी सी डी ऐसे कोऑर्डिनेट पॉइंट दे रखे हैं। आगे बताना कि इसमें से कौन सा क्वाड्रेटल है। ठीक है, ये रोम्बस है या रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है या फिर स्क्वायर है। ठीक है, तो आपको ये सारे कोऑर्डिनेट पॉइंट रखे हैं, सेम क्वेश्चन 5 की तरह होगा। ठीक है,
सबकी डिस्टेंस फाइंड कर लोगे, डायगोनल भी निकाल लोगे, जिससे हमारा पता लग जाएगा कि इसमें से कौन सा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है ना। ठीक है, सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है, इसमें बताना है कि कौन सा क्वाइटल है। ठीक है भाई, क्लियर। 4 पॉइंट दे रखे हैं, आराम से निकाल सकते हो, सेम ईयर क्वेश्चन नंबर 5 की तरह हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन से हमें कह रहा है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट। Find the point on x-axis which is equidistant from 2, -5 and -2, -9। एक्स एक्सिस पर क्या हो रहा है, इक्विडिस्टेंस हो रहा है। ठीक है साहब, तो चलो बनाते डायग्राम। मैंने कहा साहब ये डिस्टेंस रखी है साहब, एक पॉइंट रखा है ए 2, -5। ठीक है, और बी जो कोऑर्डिनेट पॉइंट रखा है वो रखा है -2, -9। ठीक है, बी जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है वो आपको दे रखा है 2, -2, 9 है ना, -2, 9 दे रखा है। और बीच में एक पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पर इक्वल डिस्टेंस हो रहा है, इसको मान लेते हैं सी। एक्स एक्सिस डिस्टेंस इक्वल, तो बाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, और अगर आपसे कह रहा है वाई एक्सिस पर अगर इक्वल डिस्टेंस हो रहा है तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है भाई, तो बाई इक्वल डिस्टेंस, बाय इक्वल डिस्टेंस, बाई इक्वल डिस्टेंस मतलब क्या हुआ, ए सी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं x1 और ये y1, इसको x2 और ये y2, ये x1 और ये y1। ठीक है, बाई इक्वल डिस्टेंस, और इसको कर देंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। यहां लिख देते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, पहले मैं कर देता हूं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। मैंने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड इसलिए किया क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, इजी वे में आ जाएगा। ठीक है भाई, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा, यहां बचेगा x2 -x1 का होल स्क्वायर, y2 -y1 का होल स्क्वायर। सेम ईयर x2 x1 का होल स्क्वायर, y2 -y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 की वैल्यू क्या है, x -2 का होल स्क्वायर, y2 क्या है 0, माइनस y1 -+5। x2 क्या है, x1 कितना है, -2, तो ये +2 हो जाएगा। y2 क्या है 0, -9 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा x -2 का स्क्वायर, 0 + 5 मतलब क्या होता है 5, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। ठीक है, इसको ऐसे रहने दो, x + 2 का स्क्वायर, 0 -9 का स्क्वायर 81। यहां लगा देंगे फॉर्मूला, a - b का होल स्क्वायर और a + b का होल स्क्वायर, बिकॉज a - b का जो स्क्वायर आएगा वो आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। सिमियर a + b का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो लगा देते फॉर्मूला वही, तो a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, -2ab 2x प्लस 25, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ 4 हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, और यहाँ पे भी 4 हो जाएगा। ठीक है, +81।
देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 4 से 4 कट गया, ये 4x ये बता जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो -4x और -4x, ये 81 है और ये माइनस का 25, तो ये माइनस का 8x इज इक्वल टू 56, तो x इज इक्वल टू 56 डिवाइड बाई -8, 8 से कट जाएगा 7 टाइम्स, तो x की जो वैल्यू है वो -7 आ गई। ठीक है, तुम्हारा जो कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ सी है वो आपका निकल के आ जाएगा। देयरफॉर द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ सी, पॉइंट ऑफ सी जो है x, y क्या जाएगा -7, 0। यही हमारा फाइनल आंसर है। तो मुझे उम्मीद है, भरोसा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहना चाह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू फाइंड करिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p दे रखा है 2, -3 एंड q is 10, y is 10 यूनिट, इज 10 यूनिट। ठीक है भाई, चलिए सर, एक पॉइंट दे रखा है p 2, -3 है एंड q जो पॉइंट है वो दे रखा है 10, y। ठीक है, और यहां जो है वो जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट्स, कितने यूनिट्स है? 10 यूनिट्स है। ठीक है भैया, तो पी क्यू की डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। पी क्यू की जो डिस्टेंस है वो 10 है। ठीक है, इसको मान लेंगे ये x1 और ये y1 और ये x2 और ये y2। तो साहब x2 की जो वैल्यू है वो 10, ये और x1 की वैल्यू -2, y2 की वैल्यू y, माइनस और माइनस होता है प्लस, और y1 की वैल्यू होगी 3। ठीक है, तो 10 इज इक्वल टू 10 -2, 10 -2 होता है 8 और 8 का स्क्वायर होता है 64। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, a प्लस बी का जो स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 10 इज इक्वल टू y स्क्वायर 6y 64 प्लस 9, 64 प्लस 9 कितना होता है भाई? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा हमारा 73। कितना हो जाएगा? 73, 73 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे। क्या करेंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो 10 का स्क्वायर होता है 100। ठीक है, इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73। क्लियर? अब 100 को उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर 6y 73 माइनस 100 इक्वल टू 0। कितना आ जाएगा? 27। कितना हो जाएगा? 27। वाई स्क्वायर 6y माइनस का 27 इक्वल टू 0। ठीक है, और 9 3 जा होता है 27। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9y माइनस 3y माइनस का 27 इक्वल टू 0। तो इसमें से कॉमन आ रहा है y, y प्लस 9
इसमें से कॉमन आ रहा है -3 y+9 इक्वल टू 0। ठीक है, तो y-3 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और एक आ जाएगा y+9 इक्वल टू 0। तो एक y-3 इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू एक तो हो जाएगा 3। ठीक है, दूसरा y+9 इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू -9। ये दो वैल्यू निकल के आई है, एक तो आई है -3, एक आई है 3 और एक आई है माइनस का 9। ठीक है, तो यही हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है भाई, क्लियर है? उम्मीद है, भरोसा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो y की वैल्यू निकल के आ गई, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, आप पोर्ट कर दे सकते हैं और आपकी सेम यूनिट्स निकल के आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करते हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है 9th क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, दे यस, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इफ q 0,1 is equidistant p from p 5,-3 and r x, 6 find the value of x, also find the distance qr and pr। qr की डिस्टेंस फाइंड करनी है एंड pr की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो पहले x की वैल्यू फाइंड करेंगे फिर डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन अच्छा है। क्या करेंगे साहब, एक लाइन बना लेते हैं। तो P का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है वो दे रखा है 5, -3 दे रखा है, और R जो पॉइंट है वो x, 6 दे रखा है। Q पर जो है ना वो इक्वल डिस्टेंस हो रहा है, जो Q है वो है साहब 0,1। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, चलिए तो इसको मान लेते हैं x1 और ये y1 और ये x2 और ये y2, इसको x1 और y1। ठीक है, तो y को डिस्टेंस सेम जैसे हमने किया था क्वेश्चन नंबर 8, y को डिस्टेंस pq इज इक्वल टू qr, सेम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। लगा देंगे फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सेम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की जो वैल्यू है वो दे रखी है 0, -5 का स्क्वायर, y2 की वैल्यू 1, -3 तो +3 हो जाएगा, +3 का स्क्वायर। x2 की वैल्यू 0, x1 की वैल्यू x, y2 1 माइनस y1 6, 0 -5 -5 का स्क्वायर 25, 1 + 3 होता है 4, 4 का स्क्वायर 16, ये x स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 1 - 6 -5 मतलब 25, ये कैंसिल आउट। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो x इज इक्वल टू √16, लेकिन प्लस और माइनस आ गया। ठीक है, तो प्लस माइनस मतलब +-4 की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू, एक तो 4 और एक -4। तो डिस्टेंस पूछा है, ये तो x की वैल्यू निकल के आ गई हमारी 2, एक तो आगे साहब 4 और एक -4। अब हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालनी है साहब। कौन कौन सी डिस्टेंस निकालनी है, एक तो निकालनी है QR और एक PR। तो QR की डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, QR के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 की जो वैल्यू है वो 0 है, x1 की वैल्यू है जो x है। अब x की वैल्यू 2 है, दोनों का आंसर सेम ही निकलेगा, चाहे प्लस लो चाहे -4 लो, सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो कोई भी ले लो, 4 ले लेते हैं। चलो साहब, y2 दे रखा है 6 -1, तो दोनों का आंसर हमारा ये निकलेगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16,
और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, तो स्क्वायर रूट ऑफ 41 आ गया जब मैंने x की वैल्यू -4 पुट +4 पुट की। अब -4 पुट करूंगा तब भी हमारा सेम निकलेगा, जब भी हमारे डिस्टेंस क्या निकलेगी क्यू आर की सेम आएगी, कोई बदलाव नहीं होगा, सेम आएगी √40। ठीक है। नेक्स्ट पी आर की डिस्टेंस निकालनी है, पी आर की डिस्टेंस थोड़ा चेंज आएगी है ना, पी आर की डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो पी आर के लिए फॉर्मूला हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो पी मतलब इसको मान लेते हैं साहब x2 और इसको y2 है ना, तो x -5 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट दूसरा है 6,9 6,3 का स्क्वायर। ठीक है भाई। तो देखो जब मैं x की वैल्यू इसमें पुट करूंगा 4, जब मैं x की वैल्यू पुट करूंगा 4 इसी के अंदर, ठीक है, तो 4 - 5 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर, ये हो जाता है 1 का स्क्वायर। कितना होता है 1 का स्क्वायर होता है साहब -1 का स्क्वायर होता है 1, ये 81, तो कितना हो जाएगा √82 यूनिट। ठीक है साहब। जब x की वैल्यू -4 पुट की जाए इसी वाले में इक्वेशन 1 में, ठीक है, तो कितना हो जाएगा -4 -5 का स्क्वायर और यहाँ पे भी 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर होता है 81, ये भी होता है हमारा 81 और 81 और 81 281 और 81 का इसका 9√2, तो एक तो हमारा ये आंसर आ गया और एक आंसर हमारा ये। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है भरोसा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th कह रहा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y such that the point x, y is equal distance from the points a पॉइंट दे रखा है 3,6 एंड b पॉइंट दे रखा है -3,4। तो a और b का जो बीच में डिस्टेंस c मान लेते हैं, कुछ ही मान लेते हैं। जैसे मैंने कहा a का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो है साहब 3,6 इसको मान लेते हैं a। ठीक है साहब, और b का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो ले लेते हैं साहब -3,4 -3,4। ठीक है, बीच में सी पॉइंट है, वो क्यों डिस्टेंस हो रहा है इसको मान लेते हैं एक्स एंड वाई। ठीक है, तो बाई इक्वल डिस्टेंस रिलेशन निकालना है, बाई इक्वल डिस्टेंस ए सी इज इक्वल टू बी सी, इसको मान लेते हैं x1 और ये y1 और ये x2 और ये y2, सेम ये x1 और ये y1। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेते हैं, लगा देते हैं फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर, सेम x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 की जो वैल्यू है वो है हमारा x -3 का स्क्वायर, y2 की वैल्यू है y -6 का स्क्वायर, x2 की वैल्यू है x और ये -3 ये +3 हो जाएगा का स्क्वायर, y2 दे रखा है y -4 का स्क्वायर। ठीक है, इसमें लगा देंगे फॉर्मूला, ओपन कर देते हैं साहब। ठीक है, चलिए दो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं इसमें, एक तो a - b का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab। ठीक है, एक होता है a + b का होल स्क्वायर a स्क्वायर + b स्क्वायर +2ab। ठीक है, लगा दो फॉर्मूला a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab
ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 9 से ये 9 कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, अच्छा जो कैंसिल हो रहा था कैंसिल कर दो, जो कैंसिल नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, इसको उधर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए भाई ले चलते, एक्स के पास, वाई को वाई के पास। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा -6x, ये प्लस का 6x, ये माइनस का 6x, ये माइनस का 12y और ये प्लस का 8y और यहाँ 16 है और ये माइनस का 36 है। ठीक है, तो माइनस का 12x और माइनस का 4y और ये कितना हो जाएगा माइनस का 20। इसमें से -4 कॉमन आ रहा है, तो 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस का 20, ये 0 से 0 कैंसिल, 4 से कट जाएगा ये 5 टाइम्स, तुम्हारा जो रिलेशन निकल के आया वो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू। तो मुझे उम्मीद है, भरोसा है कि आपको ये एक्सरसाइज 7.1 आपको समझ में आ गई होगी, है ना। और आगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे 7.2 के बारे में, है ना, तो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है, भरोसा है कि आपको ये एक्सरसाइज क्लियर हो गई होगी। अगर आपको ये एक्सरसाइज क्लियर हो गई होगी तो इसको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।